हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी कहानी में। कहानी का शीर्षक है बहन बनी सौतन। रिया व रोहन दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन दोनों का चेकअप करता है। हर बार की तरह अब की बार भी निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टर कहता है, सब्र रखो, भगवान एक दिन तुम्हारी जरूर सुनेंगे। रिया बहुत परेशान हो जाती है। अब की बार तो वो डॉक्टर के पास बड़ी उम्मीद से आई थी, पर अब की बार भी कुछ हाथ नहीं आया। उन दोनों को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। उनकी शादी को काफी साल हो गए थे, पर उनके कोई औलाद नहीं हो रही थी। दोनों डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर थक चुके थे। हकीम बाबाओं के भी सारे नुस्खे आजमा चुके थे, पर कुछ नहीं हुआ। रिया की सास वैशाली जी भी बहू और बेटे के इस दुख से बहुत दुखी थी। इच्छा तो उनकी भी यही थी कि अपने पोते या पोती का मुंह देख ले, पर बेचारी क्या करे। पड़ोसने भी उनको ताना मारती कि उनकी बहू बांझ है। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई थी कि अगर कोई उनके घर पर आता तो वो रिया के हाथ का पानी तक नहीं पीता। किसी के घर कोई ब्याह शादी हो तो रिया को उसमें आने ही नहीं देते। कहते ये अपशगुनी है। रिया एक तो अपने दुख से दुखी थी, ऊपर से पड़ोसियों का ऐसा व्यवहार। उसने तो बाहर जाना ही छोड़ दिया था। रिया के घर पर एक नौकरानी काम करती है, चंपा। चंपा को रिया से बड़ी सहानुभूति थी। एक दिन चंपा रिया को कहती है कि दीदी, अगर आपके बच्चा नहीं हो रहा है तो आप बच्चा गोद ले लीजिए। रिया मना कर देती है, क्योंकि वो अपना खून चाहती थी। दूसरे का क्या भरोसा। तो चंपा कहती है कि आप रोहन भैया की दूसरी शादी करा दीजिए। रिया ये सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है। वो चंपा को वहां से जाने के लिए कहती है। चंपा किचन में जाकर अपना काम करने लग जाती है। रोहन पानी पीने के लिए किचन में जाता है। चंपा व रोहन की बहुत बनती थी। वे दोनों आपस में बात कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। रिया दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। वो मन ही मन सोचती है कि रोहन औलाद के लालच में किसी लड़की को ब्याह कर न ले आए। आदमी जात का कोई भरोसा नहीं है। इससे अच्छा तो मैं ही अपनी पसंद की किसी लड़की को ना ले आऊं। वो जाकर अपनी सास वैशाली जी से बात करती है। वैशाली जी अपनी बहू के ही साथ थी। वे दोनों मिलकर रोहन के लिए लड़की ढूंढती है। 2-3 जगह लड़की देखने के लिए भी जाती है, लेकिन रिया को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। रिया असल में एक ऐसी लड़की ढूंढना चाहती थी जो उसे औलाद भी दे दे
और उसके काबू में भी रहे। जो रिया कहे वही करे। एक बार रिया व वैशाली जी लड़की देखकर आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें रिया की एक दोस्त मिलती है। वो पूछती है, रिया कहाँ घूम कर आ रही हो? और साथ में आंटी जी भी। रिया उसको सारी बात बता देती है तो रिया की दोस्त उसे सुझाव देती है कि रिया क्यों ना तू अपनी बहन को ही ले आ। तू अपनी बहन को बचपन से जानती भी है, तुझे उसके बारे में सब पता भी है, वो तेरी बात भी मानेगी। रिया सोचती है कि ये तो ठीक कह रही है। किसी नई लड़की का क्या भरोसा, कैसी होगी, क्या पता उसके पति को ही उससे दूर कर दे। खुद की बहन को तो वो अच्छे से जानती भी है। रिया व वैशाली जी दोनों घर आ जाते हैं। वे दोनों आपस में बात करते हैं। वैशाली जी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। रिया अब पक्का मन बना लेती है कि वो अपनी छोटी बहन नीतू को ही अपनी सौतन बनाकर लाएगी। रिया अगले ही दिन अपने मायके पहुंच जाती है। वो वहां जाकर अपने मम्मी पापा से बात करती है। काफी समझाने बुझाने के बाद उसके मम्मी पापा मान जाते हैं। अब बारी थी नीतू को मनाने की। रिया नीतू से बात करती है। वैसे तो नीतू को रोहन पसंद था तो उसे मनाने में रिया को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। रिया अपने ससुराल वापस आ जाती है। वैशाली जी तब तक रोहन को भी मना चुकी थी। अब वैशाली जी शादी का मुहूर्त निकलवा लेती है। तय मुहूर्त पर शादी हो जाती है। नीतू नीतू रिया की सौतन बनकर उसके घर आ जाती है।